नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखेंगे। नया एयरपोर्ट व्यापक निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक वृद्धि की गति तेज करने और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे अनेक उद्यमों के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसके पहले चरण का विकास 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जा रहा है। यह हवाई अड्डा उत्तर भारत के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार होगा। ये देश का पहला एयरपोर्ट होगा जो कार्बन उत्सर्जन मुक्त होगा। देश में पहली बार किसी हवाई अड्डे में मल्टी मॉडल कानून केंद्र की व्यवस्था होगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों की बैठक आयोजित कर रहा है। बैठक में सामुदायिक रसोई और अन्य मुद्दों पर चर्चा का प्रस्ताव है। देशभर में सामुदायिक रसोई स्थापित करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने 3 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहमति से आदर्श सामुदायिक रसोई योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे आज प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। वे जयपुर में खादी ग्रामोद्योग आयोग के बिक्री केंद्र का निरीक्षण करेंगे और कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान का भी दौरा करेंगे। श्री राणे यूथ आइकन अवार्ड 2021 भी प्रदान करेंगे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 9,119 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 10,264 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 3,39,67,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.33% है। इस समय 1,09,940 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं प्रदेश में कल संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 141 हो गई है। कल इस बीमारी से 9 और लोग ठीक हुए। इस बीच प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 63 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं देश में अब तक 119 करोड़ 53 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर के डीग में प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और समर्पण को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी को भी प्रदर्शित किया गया है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर की ओर से अमृत महोत्सव के तहत ही भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में 1857 की क्रांति से लेकर 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति तक की संपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया है। देशभर में कल संविधान दिवस मनाया जाएगा। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाए जाने के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस ऐतिहासिक दिवस के महत्व को स्वीकार करते हुए 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरूआत की थी। कल होने वाले आयोजनों के अंतर्गत प्रधानमंत्री संसद और विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की ओर से संचालित रामायण यात्रा ट्रेन कल रात श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। स्टेशन अधीक्षक डीके त्यागी ने बताया कि अपने 16 दिन के सफर पर निकली ये ट्रेन श्रद्धालुओं को भगवान राम के जीवन से जुड़े धार्मिक स्थानों की यात्रा करवाएगी। इनमें अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, कांचीपुरम और रामेश्वरम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय।
मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।